निशान है। मंदिर का इस तरीके से मंदिर को खंडित करना, किसी भी आस्था की जगह को खंडित करना, ये कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है और इसकी जितने कड़े शब्दों में हो हम निंदा करते हैं। और जो भी कोई इसका मुजरिम है, जो चले गए, ना उनका कोई हिमायती है, ना कभी किसी ने उनकी हिमायत में फोन किया। और भी कोई अगर आपको इसमें लगते हैं तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी ये आप लोगों से बस इतनी विनती है कि यहाँ पर पूरा गांव है हमारा, हमारे पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। एक तरीका होता है आलोचना करने का, एक तरीका होता है विरोध करने का, और विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, जो चीजें कही गई धर्म के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, महिलाओं के चरित्र के ऊपर, क्या हम पूरे देश में ये संदेश देंगे कि ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी, इसलिए नहीं कि मैं जीती, इसलिए कि मुझे सर्व समाज ने, सर्व धर्म ने, सर्व जाति के लोगों ने मुझे अपना वोट दिया था। मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि जीत की नहीं थी। और हर जगह आप देखेंगे, अगर मैंने कई बार ये बात कही कि मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मुझे सबने वोट दिया, सबने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी बेटी माना, अपनी बहन माना, और आप सभी मेरी हिम्मत हो। आज अगर इस तरीके की बातें हमारे क्षेत्र से उठेंगी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, शर्म आई मुझे कि मेरे अपने, जो मेरे मामा है, नाना है, भाई हैं, आज उनके बीच में ऐसी बात हो रही। और ये सिर्फ मुझे गाली नहीं है, मेरे इलाके की, मेरे समाज की, मेरे इस इलाके की जितनी भी बेटियां हैं, जो मुझे ये आके कहती थी कि दीदी हम भी आपकी तरह आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे निकलेंगे, उन सब के कदम इससे डगमगाएंगे। और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। मेरे पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। जहां जिसे मेरी जिस वक्त समस्या होगी, जिस वक्त मेरी जरूरत होगी, मैं वहां पहुंचूंगी। मेरा परिवार बहुत सालों से, लंबे अरसे से राजनीति में है, आप लोगों के आशीर्वाद से। और हमारे वहां पर बाबूजी हुकुम सिंह जी का परिवार और हमारा परिवार लगातार राजनीति में रहा। कभी वो जीते, कभी हम जीते। लेकिन मैं आज उन्हें नमन करते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी हो, किसी ने किसी को इस तरीके की ओछी बातें कही हो। तो वो एक राजनीति का स्तर था। और आज जो राजनीति का स्तर हम लेके आ रहे हैं, मेरे काम हो सकता है लोगों को पसंद ना हो, बिल्कुल 5 साल बाद मुझे आपके बीच में आना है। मैं किसी आपकी कसौटी पे खरी नहीं उतरी, मैं वोट मांगने की भी हकदार नहीं, और आपको देना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके इलाके से कोई लड़की अगर हौसला कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो क्या उसे गालियां मिलनी चाहिए? क्या मैं आपके समाज की बेटी नहीं हूं? ऐसी ऐसी बातें रोज देख देख कर कि इन्होंने तो धर्म बदल लिया था, ये तो सब हमारे इतिहास का हिस्सा है। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ या कोई और दे सकता है क्या? मुझे किसी ने कहा कि अपने पिता की तरह कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून। लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का, ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति, ना मैं करूंगी। बहुत आसान है अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, बहुत आसान है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। हिंदू मुस्लिम सब कर रहे हैं, बहुत आसान है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। आप सब मेरे अपने हो
और मैं करूंगी भी नहीं। कोई कितना ही थकियाए, ये मेरी कसौटी है और पूरे 4-5 साल जो भी मेरा टाइम बचा उस पर मैं खरी उतरूंगी। मैं कभी भी इन लोगों से दब के उस रास्ते पे नहीं चलूंगी जहां ये मुझे चलाना चाह रहे हैं। मेरे इलाके ने जो हम सबका सर ऊंचा करा, दिल्ली की मीडिया तक ने इस पर रिपोर्ट बनाई कि वहां से ऐसा उदाहरण पेश हुआ है कैराना से। ये उस उदाहरण को तोड़ने की और सिर्फ अपने लालच की, सिर्फ अपने लालच की राजनीति में जो लोग इस तरीके से समाज को तोड़ रहे हैं, तो वो पहले मेरे पत्थर मारे, मुझे गाली दे, मैं सबसे आगे रहूंगी, लेकिन मैं इस काम से हटूंगी नहीं। आप सब मेरे अपने हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और ये जो लोग हैं, जो बात अभी मामा जी ने कही कि ये जो लोग हैं जिनको आजकल महापुरुष की उपाधि दी जा रही है, महापुरुष अगर कोई है तो बाबू हुकुम सिंह जैसे लोग हैं। ये नहीं है जो समाज को तोड़ रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा कर रहे हैं। हमारा ये गांव, आसपास का जो इलाका है, सबसे पहले अपना पड़ोस होता है, बाकी चीजें बाद में होती हैं। और जब पड़ोस में इस तरह की नफरत भर दी जाएगी, बो दी जाएगी, तो बताइए हम कहां जाएंगे। आज मैं इस गांव में आई, मेरे पे ये भी इल्जाम लगाए गए कि 10 दिन से आई नहीं। पुलिस का हाल देखो यहाँ पर, रात से प्रशासन का मेरे पे फोन है, आप क्यों जा रही हो वहां? क्यों ना जाऊं मैं, मेरा इलाका नहीं है ये, कौन रोक देगा मुझे? लेकिन हम इसलिए नहीं आए क्योंकि खोसपुरा में 13वीं थी, उस वजह से उस सम्मान में हम राजनीति की बात करने आपके बीच में नहीं आए। लेकिन हर बात के विवाद बढ़ाना, इल्जाम लगाना, आज आपके बीच में आके धरातल के जो हालात हैं वो भी सामने आए। आप लोगों ने कई बातें बताई, कमेटी को लेकर बात बताई, वो सब भी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जिस पे उंगली उठाई कि इस बच्चे ने ये करा, क्या वो बच्चा जेल नहीं गया? उसके गार्जियन भी गए। अगर मैंने हिमायत करी, आप मेरे 10 जूते उठा के मारो। उसी दिन वो लोग जेल गए, उनके गार्जियन जेल गए। और अगर और भी कोई होता, कोई भी हो, मुस्लिम हो, मेरे परिवार का हो, मेरा सगा हो, कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये प्रशासन आपके बीच में है, आप इनसे पूछ सकते हो। अगर मैंने हिमायत में किसी से भी फोन करा हो कि नहीं उन्हें छोड़ दो, वो मुसलमान है, लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ कि इस तरीके से यहाँ पर एक विवाद फैलाया गया और उन लोगों को बढ़ोतरी हमारे ही लोग दे रहे हैं। ये राजनीति का तरीका नहीं है। आप आलोचना करो, आप मेरे काम की निंदा करो, लेकिन एक तरीका है। हमें राजनीति का स्तर घटाना नहीं है, बढ़ाना है। मैं जहां जाती हूँ मुझे बहुत फक्र होता है, लेकिन 10 दिन से मेरा मनोबल इतना कम हुआ कि मेरे ही इलाके के लोग इस तरीके से गाली गलौज करके अगर उदाहरण पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं जवाब दे तो मैं भी हूं उसकी, आप भी हैं, मैं भी हूं। ये समाज को तोड़ रहे हैं, आपको और हमें। मेरी आपसे विनती है, मेरी गलती जहां हो, मैं आपके बीच में आई हूं पूछने के लिए। आप मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, मेरा क्या रोल था मंदिर के काम में? आप पे कोई आरोप नहीं है, आपकी कोई इसमें गलती कुछ भी नहीं है, आप पे कोई आरोप है। मैं एक बात बोलता हूँ, वे जो लोग गाड़ी देने वाले हैं, वो वीडियो कटिंग है, वो मेरे गांव का वीडियो नहीं है, वो लोग मेरे गांव के बिल्कुल नहीं है। विरोध राजनीतिक रूप से आपको कोई भी विरोध करेगा, हम करेंगे, पर मेरे गांव के लड़के थे, गिरा खेड़ी के लड़के हैं, 16-17 लड़के हैं। और इस समाज की तो ये परंपरा है, इस समाज की तो ऐतिहासिक ये परंपरा रही कि पंचायतों में बैठ के हम सारे फैसले कर लेते हैं। बिल्कुल जी। तो अगर मेरी कहीं गलती है, मेरे काम में कोई कमी है, आप मेरे बड़े हो, आप मुझे बता सकते हो, मैं सुनूंगी, अपना सुधार भी करूंगी। आप मेरे से लड़ भी सकते हो, बिल्कुल। लेकिन हम, और जो मेरी बहन बेटियां हैं इस इलाके की, उन्हें क्या कह रहे कि जो जिसे सांसद बना दिया उसे ही गाली मिल रही, तो और मेरी बहन बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी? और अभी मामा जी ने एक और बात बताई कि किसी ने कोई टिप्पणी करी किसी और महिला पर, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, वो बीजेपी से हो सकते हैं, लेकिन उन्हें जो भी बातें वो कह रहे हैं, सबको सब कहने का अधिकार है।
उस व्यक्ति से मुझे कोई, वो तो मेरा है ही नहीं। सही बात। वो जिस मानसिकता से ये कर रहा है, 1-1.5 साल हो गया जो हार पचाई जा रही है उनसे, नहीं पची बिल्कुल नहीं पची। लेकिन ये 3-4 साल तो पचानी पड़ेगी। उसके बाद परीक्षा में मैं भी हूँ और वो भी आएंगे। जब मेरी माताजी 2019 में चुनाव हारी थी, तो यहाँ से जो पूर्व सांसद जी थे वो चुनाव जीते। आप हमें एक विवाद ऐसा बता दो जो हमने उनके लिए खड़ा करा हो। हम अपने घर आराम से थे, जनता ने उन्हें मौका दिया, वो जनता का काम करे और जनता फिर खुद फैसला लेगी अगली बार, जो आप लोगों ने लिया। क्या वो अधिकार मुझे नहीं है कि मैं अपना काम करके दिखाऊं? ये प्रयोगशाला जो बना के एक तरीके से समाज को बांट, ये तैयारी 27 और 29 की है, आज की नहीं है। पहले भी ऐसे कई बार करते आ रहे, लेकिन किसी को अगर पछाड़ना है तो धरातल पर रह के पछाड़ा जाएगा। ऊपर से मैन्युफैक्चर हुए हुए ये जो प्रोपेगेंडा है उनसे कोई नहीं हारेगा। मैं नहीं हारूंगी क्योंकि मैं अपने लोगों के बीच में रहूंगी। तो आप लोगों को मैं बस यही बताने आई कि ये बहुत लंबी सोच से आपको और हमें चलना है। मेरी जो भी गलती है, अभी एक भाई खड़े थे, वो कह रहे थे मंदिर में लाइट नहीं है। उनकी बात बहुत अच्छी लगी, लाइटों की, सुरक्षा की, शिक्षा की, इनकी बात हमें करनी है ना, इन पे लड़ाई लड़ो। लेकिन सिर्फ धर्म और जात पे बीजेपी को सारी लड़ाई लानी है, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। और अगर मैं खंडन करती हूँ उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है, क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के, जब उन्हें कोई भी गाली दे देगा। मैं तो नहीं समझती इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी। ये मेरा अकेली का विषय नहीं है, ये इस इलाके की हर उस महिला का विषय है जो लड़की पढ़ लिख कर एक कदम बाहर रख रही है। अगर इसी तरह के गुंडे मवाली बाइकों पे घूम घूम के उन्हें गालियां देंगे, जब वहां की जनप्रतिनिधि को दे रहे हैं, तो कल को क्या गारंटी है मेरी बहनों को नहीं देंगे? कुछ भी नहीं है। तो ये जो प्रथा चलाई जा रही है, इसे रोकना पड़ेगा, इसे तोड़ना पड़ेगा। हम अपनी एकजुटता से ही जवाब दे सकते हैं, और मुझे बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और मेरा सवाल बस आप लोगों से है कि ऐसे लोगों को महापुरुष की उपाधि न दे, ऐसे लोगों को बढ़ावा न दे, इससे हमारा समाज टूट रहा है। हमें जरूरत है अपने समाज की तरक्की की बात करें, उन चीजों की जिनकी हमें जरूरत है। ऐसे लोगों को बढ़ावा देके इनकी ही राजनीति आगे बढ़ती है, इनकी रोटियां सिकती हैं, और कोई इनकी बात नहीं है, वजह नहीं है। तो मैं आप सबसे बस यही आग्रह करती हूँ कि मैं आपके बीच में हूँ। गांव का कोई भी बुजुर्ग मुझे बता दे मेरी क्या गलती थी, मेरा क्या रोल था, मैं पूछने आई हूँ। हमें भी नहीं पता है गाँव में जितने बड़े रात का मामला था, हमें भी नहीं पता। पूरा गाँव इस बात से एकमत है, आपकी कहीं कोई गलती नहीं है। हम तो पूरी यहाँ पड़े तो जल्दी दूर, ये पीछे तो हंगामा होता आया, एकदम गेट खोल के बाहर निकले, बट क्या हो गया गाँव में भाई? जिस दिन ये घटना हुई, क्या हो गया मंदिर भाई? पे जिस टाइम हुआ था, 90% गाँव को अगली शाम को पता चला कि वहाँ सब कुछ हो गया।
आसपास के आगे बवाल बिछा दिया जो आसपास के हीरा आगे। खेड़ी खबर चली गई और संगठनों में खबर चली गई, कहाँ क्या छप्पर में खबर नहीं किया? सब के कहीं गाँव में निकल के रुका इसे करिए उससे पहले मैं गाली दे ली थी, यानी उन्हें पहले ही पता लग लिया था जी। वही धन्यवाद।